के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप कुमार पटेल और हमारे साथी श्री शिवचरण कुशवाहा जी आज हमारे साथ हैं। वो कैमरामैन हमारे घनश्याम पटेल। तो किसान भाइयों, हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल आ रही हैं कि रिंग मेथड से हम जो गन्ना लगाते हैं खेत में, तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं खेत में और कितने गड्ढे होना चाहिए। तो हमारे पास लगभग इंडिया का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ से हमारे पास कॉल नहीं आए। तो भाइयों, हम आज आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। तो आज हमने सारी सेटिंग लगा रखी है। खेत में हम इस समय खड़े हैं और ये आप इधर देख रहे होंगे हमारे पीछे गन्ना भी लगा हुआ है। तो हम आपको कैलकुलेशन करके ही दिखा रहे हैं सीधा खेत में कि आपको करना कैसे है, जिससे आपको है जो एक मतलब गाइड मिलेगा कि हम किस तरीके से रिंग मेथड के लिए कैलकुलेशन करेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि खेती से संबंधित नए नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। देखिए किसान भाइयों, जब हम खेत में जो गड्ढे बनाएंगे रिंग मेथड वाले, तो हमें सबसे पहले सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम ये लकड़ी के दो मतलब खूंटे कहते हैं इन्हें, खूंटे बना लेंगे इसको, जिससे कि ये मिट्टी में गाड़ सकें हम इनको। दूसरा, हमें ये टेप की ज़रूरत है, ये लंबा टेप, मेजर टेप है। हाँ ये टेप चाहिए हमें। अच्छा, अब हमें चाहिए है चूना। तो किसान भाइयों, चूना देखो, ये है चूना, ये चूने का थैला है। चूना हम क्यों डालते हैं? ताकि हमें देखे चूना सफ़ेद होता है, तो हम इस चूने की जगह पे राख का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि राख है जो हमें फ्री है, मुफ्त है। हमारी प्रयास रहता है, हम लोगों का एक कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि हम कोई भी काम फ्री में करें, मतलब उसमें हमारी लागत नहीं आना चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये चूना है, चूना की जगह पे हम राख भी ले सकते हैं, और राख हमारे खेत में जाएगी तो उसके दो फायदे आपको जो हो जाएंगे। एक तो आपका पैसा बच जाएगा चूना की जगह पे, और दूसरी चीज़ राख है, जो राख में फास्फोरस पाया जाता है जो कि हमें ज़मीन में देना ही पड़ता है। तो एक प्रकार से हमारे खेत में फास्फोरस भी पहुंच जाता है। तो ठीक है किसान भाइयों। दूसरा, एक राख का एक और है, एक प्रकार का फफूंदनाशी है जो, हाँ जैसे कि मिट्टी में कोई फफूंद अपूंद है तो उस समय पे भी हम राख का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, तो राख हमें वो फफूंदनाशी के रूप में भी काम में आती है। चलो आइए करके देखते हैं। तो ये देखिए किसान भाइयों, हमने ये रस्सी में बांध रखा है खूंटे को। तो किसान भाइयों, ये हमने इस खूंटे को गाड़ लिया है। ये देखिए, अब हम दूसरे छोर को भी गाड़ेंगे। ये हम मानते हैं कि ये आपकी जो खेत की जो वाड़र रहती है मान लो ये मेड़ है आपकी, इस रस्सी को हम मेड़ मान के चल रहे हैं। तो यदि आपको गन्ना लगाना है तो ये आपकी पहली मेड़ है। तो मेड़ से हम, ऐसा तो होता नहीं है कि हम मेड़ में ही गन्ना लगाएं, ठीक है ना। तो अब हम इसको और अंदर से करेंगे, ठीक है ना, अंदर से करें। टेप लो, ठीक है। तो भाइयों, पहले हम इधर चूना डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल। ये देखिए भैया, ये हमने चूना डाल दिया है। अब हम इसको मेड़ मान के चलेंगे। ये आपकी खेत की शुरू की मेड़ है। तो अभी देखिए हम अब मीटर लेना है। हाँ, ये देखिए मेड़ से हमने 2 मीटर ले रहा है इसे। वो फिर 200 सेंटीमीटर लेना है। ये हमने 200 सेंटीमीटर ले लिया है यहाँ पर, मतलब 2 मीटर, ठीक है ना किसान भाई। भाई हमने ये ले लिया 2 मीटर, एक लाइन और बना मेरे 2 मीटर का। ये 2 मीटर की हमने लाइन है।
तो किसान भाइयों, हमने ये चूना डाल दिया है। ये लाइनें देखो, हमने करीब 4 लाइनें बनाई हैं आपको समझाने के लिए। अब हमने ये लाइन से लाइन की दूरी है जो आपको देख रहे हैं 2 मीटर रखी है। इस लाइन से वो लाइन भी 2 मीटर, उस लाइन से वो लाइन भी 2 मीटर, इस प्रकार से हमें 2-2 मीटर पे लाइनें बनाना है। फिर हमें क्या करना है कि अब हमें क्रॉस में लाइन बनाना है। तो हमने ये देखो रस्सी उधर वो खूंटी गाड़ रखी है और इस तरफ गाड़ दी है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे में भी 2 मीटर में लाइन में बनाना है। ये हमने इसको मेड़ मान के रखा है। ये जैसे खेत आपकी खेत शुरू होता है तो वहाँ से इसको उसकी बाउंड्री मान लें या मेड़ मान लें। तो मेड़ से तो कोई लगाता नहीं है कोई फसल, तो मेड़ के 2 मीटर अंदर से चालू करना है। तो किसान भाइयों, हमने क्या करा है कि ये देखिए, ये हमने इधर से लाइनें बना दी हैं और ऐसे क्रॉस में भी लाइनें बना दी हैं। तो इन लाइनों की दूरी हमने है जो क्या करा है कि इधर से ये लाइन और इधर से ये लाइन और ये लाइन, तो हमने 2 मीटर का स्क्वायर बना। तो हमें क्या करना है, इसको सर्कल बना। ये देख रहे हैं आप, ये हमने आधा मीटर का रस्सी का बनाया है, ये आधा मीटर का। तो ये देखो, ये मार्किंग कर दिया है। तो हमने इस प्रकार से, ये देखो, ये देखिए, ये हमने चूना डाल दिया। कर दें तो मार्किंग। ये देखिए, ये इस प्रकार से हमें ऐसा सर्कल बनाना है। हर सेंटर पे से हमें ये सर्कल है तो ऐसा ये निकाल देना है। ये देखिए, तो किसान भाइयों, ये देखिए हमने सर्कल बनाए हैं। जो इसका सेंटर आ रहा था, एक ये सेंटर आया, तो दूसरी लाइन का सेंटर ये था। तो इस प्रकार से हमने ये सर्कल बना दिए हैं चूना से। ये तो ये 1 मीटर का सर्कल है। ये देखो, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 100 सेंटीमीटर, ये देख सकते हैं हम, 100 सेंटीमीटर का ये सर्कल है। इधर पे भी ना और 100 तो ही बचा। अब हमें क्या करना है कि दूसरा गड्ढा भी इसी प्रकार से हमें बनाना है। तो ये देखिए, ये 100 सेंटीमीटर का सर्कल है, 1 मीटर का, और इसके बीच में है जो दूरी जो छूट रही है वो भी 100 ये सेंटीमीटर देख लो, ये 100 सेंटीमीटर। बस रहने दो। ये तो 1 मीटर है जो बीच में छूट गई जगह, और हमें इसके बीच में है जो सर्कल के अंदर ये गड्ढा इधर से हमें ये खोद देना है। तो इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन हो जाता है। हाँ, फिर दूसरी लाइन है, ये देख लीजिए, ये देखो पूरा 100 सेंटीमीटर आ रहा है, 1 मीटर। ये कहीं से भी ले लो, अंदर की दूरी भी 100 हाँ, सेंटीमीटर ये दूरी भी ये देखिए 1 मीटर है जो आ रही है। ये तो बताओ। फिर इस गड्ढे से दूरी देखेंगे हम, तो ये 1 मीटर, ये देखिए, ये देखो 1 मीटर यहाँ लगाया अपन ने, तो ये 1 मीटर आ रही है, ये देखिए। तो इस प्रकार से है जो हमें गड्ढे बना देना है। तो ये सर्कल के बीच में हमारा ये गड्ढा खुद जाएगा। तो इधर भी हमें 1 मीटर का गैप छोड़ना है, और इधर से ये भी 1 मीटर का गैप है, और इस गड्ढे से ये देखिए 1 मीटर का गैप है। ये तो ये 4 गड्ढे ये इस प्रकार से बन जाते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि जो रिंग मेथड पद्धति है, जिसको अशोक चक्र विधि कहते हैं, जिसके में गन्ना लगाया जाता है, रिंग मेथड अथवा अशोक चक्र विधि है। उसमें हमने आपको पहले ग्राफ खींचे हैं। पहले हमने इसको माना था कि हमारी ये खेत की मेड़ है या बागड़ है, तो उसके हम 2 मीटर अंदर से, या मेड़ से तो कोई लगाएगा नहीं, तो 2 मीटर अंदर से ही ग्राफ खींचना चालू कर देंगे। तो पहला हमने एक ग्राफ 2 मीटर लिया, एक लाइन खींच ली, फिर 2 मीटर लिया, फिर लाइन खींच ली, और फिर ऐसे में भी हम 2 मीटर लेंगे। तो 2 मीटर से क्या होता है
कि जब हमने ये 2 मीटर लिया है तो ये देखिए ये सेंटर आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 मीटर लिया, लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर, और ऐसे में भी हमको 2 मीटर लेना है। तो जब हम इससे यहाँ सेंटर बनाएंगे तो आधा मीटर इस तरफ चली जाएगी, आधा मीटर इस तरफ चली जाएगी। तो 1 मीटर जो अंदर है, ये बीच की जगह 1 मीटर, गड्ढा से गड्ढा की दूरी 1 मीटर हो जाएगी। और हम सेंटर से नापेंगे, ये उस गड्ढे की सेंटर से इसको नापेंगे तो 2 मीटर हो जाएगी। बस सीधा सा ध्यान रखना है कि एक गड्ढे से जब सेंटर नापेंगे यहाँ दूसरे गड्ढे तक तो केवल 2 मीटर रखना है, और यदि हम सेंटर से नापेंगे तो 2 मीटर रखना है। और गड्ढे से गड्ढे की दूरी 1 मीटर रहेगी कुल। तो एक सीधा सा उपाय है। और आपके खेत में जितने भी, आप अपने खेत के हिसाब से, किसी का खेत लंबा रहता है, किसी का खेत गोल रहता है, किसी का आयताकार रहता है, इस प्रकार के खेत रहते, तो अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से उसमें करके देख सकते हैं। ये देखिए हम लोगों ने बहुत सारे गड्ढे बनाए और जो सेंटर नापा है वहाँ से यहाँ तक, उस गड्ढे के सेंटर से इस गड्ढे की सेंटर तक 2 मीटर है। और जब हम गड्ढा बनाते हैं तो आधा मीटर गड्ढा इस तरफ आ जाएगा और उस सेंटर का आधा मीटर इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ 1 मीटर की दूरी छूट जाएगी। और इसी प्रकार हर गड्ढे में करना है, इसी प्रकार इसमें करना है। तो ये है अशोक चक्र विधि, और बढ़िया विधि है, अच्छी विधि है। इस विधि के द्वारा आप खेती करेंगे तो अधिक से अधिक पैदावार होगी। और भी जो समस्या यदि आपको आए तो हमें फ़ोन लगा सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो उसमें भी आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो हमने रिंग मेथड पद्धति से गन्ना लगाने की जो विधि बताई थी, उस वीडियो का लिंक है जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस देख सकते हैं हमने कैसे लगाया था। तो उस वीडियो को देखकर लोगों ने बहुत, हमारे पास कॉल आ रहे थे कि इसको कैसे कैलकुलेशन करना है। तो आज हमने आप वीडियो में दिखाई दिया इसमें। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना। और किसान भाइयों, हम चलते चलते आपको बता देते हैं कि 1 एकड़ में करीब 1200 गड्ढे आते हैं। तो किसी के में 100 गड्ढे कम भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी किसानों के खेत, सबका साइज़ एक सा नहीं होता है। कोई त्रिभुज खेत है, कोई सर्कल वाला खेत है, मतलब खेत के साइज़ अलग हैं, डिज़ाइन सारे सबका अलग है। इस वजह से कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो करीब 1200 गड्ढे आपके आना है। तो आप इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, 1100 से 1200 के बीच में गड्ढे खुदेंगे। और बाकी की जानकारी हमारे साथी देंगे आपको, कुशवाहा जी। तो ठीक है किसान भाइयों, यदि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या हो और आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।